What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Topper. आशा करता हूँ आप शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई का मजा ले रहे हैं। चलिए आज एक और शानदार टॉपिक के साथ हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्या? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। हमने देखो कितने टाइप के फॉरेस्ट पढ़ लिए अब तक। हमने पढ़ लिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद पढ़े हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन, और अब पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेट डेसिडियस। ट्रॉपिक का मतलब हमने समझा जो ट्रॉपिकल रीजन के एवरग्रीन फॉरेस्ट है और डेसिडियस फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद टेम्परेट का हमने पढ़ा, टेम्परेट कौन से जो सब ट्रॉपिकल रीजन में है। जो सब ट्रॉपिकल रीजन में उसमें हमने कौन कौन से पढ़े? एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़े, और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से? डेसिडियस फॉरेस्ट। चलिए देखते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से हैं। डेसिडियस का मतलब क्या है? वो प्लांट्स, वो फॉरेस्ट्स जो अपने जो लीव्स हैं उनको क्या करते हैं? फॉल कर देते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम। और वो टाइम क्या है? मेनली कौन सा टाइम होगा? विंटर। क्लियर? ओके, चलिए एक एक करके इसके क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये मिलते कहाँ, पाए कहाँ जाते हैं। देखिए जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट थे वो कहाँ पे पाए जाते थे? वो पाए जाते थे जो हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट तो था। साउथ ईस्टर्न पार्ट मीन्स जो साउथ डायरेक्शन के और ईस्ट डायरेक्शन में था। कॉन्टिनेंट्स के जो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन पे। क्लियर? अब जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ये अपर लैटिट्यूड्स में मिलेंगे। अपर लैटिट्यूड्स में, ठीक, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन अपर है और साउथ डायरेक्शन क्या? लोअर। तो अपर ईस्टर्न पार्ट में, इट मींस अपर राइट हैंड साइड में। क्लियर? चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। क्लियर? सॉरी ये क्या लिख दिया? मिड लैटिट्यूडनली, हाँ सॉरी, ठीक है, मिड लैटिट्यूड में मिलेंगे और कोस्टल रीजन्स पे मिलेंगे। क्लियर? देखिए ये जो मिड लैटिट्यूड है, मान लीजिए जो इक्वेटर है वो कहाँ से? यहाँ से पास कर रही है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से? यहाँ से। इसके ऊपर क्या है? 45 डिग्री। तो ये मिड लैटिट्यूडनल होंगे ना? यस, मिड लैटिट्यूडनल। यहाँ पे भी सेम है, मिड लैटिट्यूडनल। क्लियर? तो मिड लैटिट्यूडनल है कोस्टल रीजन के। कोस्टल रीजन्स के बताया मैंने क्योंकि मोस्टली कोस्टल रीजन कौन से होते हैं? जो वाटर बॉडी है उसके पास का जो एरिया है उसके ऊपर। क्लियर है? चलिए ये वाला हम थोड़ा सा आगे करें, पहले ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। कॉमनली फाउंड अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन। इट मीन्स इस डायरेक्शन में पाए जाएंगे। ये डायरेक्शन कौन सी है? ये देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना है, और जो न्यूजीलैंड का एरिया है और जो चाइना का है। क्लियर? यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप ये पूरा क्या यूरोप, इसका वेस्टर्न एरिया, यहाँ पे भी ऐसी फॉरेस्ट की वेजिटेशन पाई जाएगी। ओके, इसके जो ट्रीज है वो कॉमन कौन कौन से हैं? ओक, एस, बीच। ये मैं आपको आगे दिखा दूंगा कौन कौन से हैं। और कॉमन एनिमल्स डियर, फॉक्सेस, वोल्स। डियर, हिरन, जो फॉक्सेस हैं, वोल्स हैं, ये आप सब नाम सुने ही होंगे इनके। फिजेंट एंड मोनल्स। क्लियर? ये सारी चीजें। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि ये होते क्या है, क्यों हैं ऐसे प्लांट्स। हमारा पहला ही क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या होता है कि व्हाट, ये चीज है क्या। हमने पढ़ा क्या है? ये एक फॉरेस्ट है, वेजिटेशन का टाइप है ये फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर? और ये पाए कहाँ पे जाते हैं? मिड लैटिट्यूड में। इट मींस अप ऑन एन एवरेज 45 डिग्री नॉर्थ इसके आसपास और 45 डिग्री साउथ इसके आसपास का जो एरिया उसमें पाए जाएंगे। क्लियर? अब बात आती है कि कैसे पाए जाते हैं। देखिए ए टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट इज ए बायोम। अब हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। इज ए बायोम। बायोम को देखिए मैं डिफाइन करूंगा कि बायोम होता क्या है। क्लियर? दैट हैज मेनी डेसिडियस ट्रीज। ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? एक ऐसा बायोम है जिसमें क्या है, मोस्टली जो डेसिडियस ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं, विच ड्रॉप देयर लीव्स। डेसिडियस का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने लीव्स फॉल करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ब्रॉड लीव। इट मीन्स जो इसकी पत्तियां जो होती है ना वो थोड़ी सी
चौड़ी होंगी एज कम्पेयर टू जैसे कोनिफेरस वो हो गए, ट्रीज हो गए, या फिर और कोई हमारे जो टेम्परेट एवरग्रीन में भी जो थे उसकी पत्तियां क्या थी, थोड़ी सी नैरो थी। क्लियर है ये चीजें। अब इसमें क्या थोड़ी ब्रॉड लीव्स होंगी, जैसे चौड़े चौड़े पत्तों के लीव्स होंगे, प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे। बिकॉज ट्रीज हैव वाइड एंड फ्लैट लीव्स। चौड़े पत्तियां क्यों होंगी, क्योंकि इसके वाइड होंगे, चौड़े होंगे, और लीव्स क्या होंगे, फ्लैट होंगे। आगे बात समझ। चलिए अब जो हमारी एक क्वेश्चन रह गया कि यहाँ पे बायोम क्या था। अब जो बायोम है वो क्या, बायोम इज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ अडेप्टेड टू ए स्पेसिफिक क्लाइमेट। ठीक है, जो बायोम जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए एक कोई भी आप मान लीजिए सी ले लीजिए, ठीक, एक्वेटिक ले लीजिए। देखिए टाइप दे रखे एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा। लार्ज कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ, जहां पे जैसे हम बहुत सारे लोग एक इकट्ठा होकर क्या बना देते हैं, कम्युनिटी बना देते हैं। वो उस कम्युनिटी का काम क्या है, उस कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलर टाइप के पीपल्स हमने क्या कर रखे हैं, इलेक्ट कर रखे हैं। पर्टिकुलर टाइप मीन्स उनका काम बांट रखा है कि आप सबको सिर्फ एक ही काम करना है। तो उसी टाइप के पर्टिकुलर टाइप के अगर ट्रीज होंगे या प्लांट्स होंगे या फिर ग्रास होगी, पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या होगी, वेजिटेशन होगी, पर्टिकुलर क्या होगी, वाइल्ड लाइफ होगी, और उसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होगा, उसको बोलते हैं बायोम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बायोम क्या है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए कहां पे जाते हैं और कैसे ये फॉर्म होते हैं। क्लियर ये चीजें आपने इसके देखे कि कॉमन ट्रीज देख लिए, कॉमन एनिमल्स देख लिए, बर्ड्स देख लिए। चलिए अब जो है इसके जो ट्रीज देखे थे हमने वो कौन कौन से थे, देखे हमने कैसे देखा था, ऐस। देखिए उसकी पत्तियां हम इस तरह की होंगी, ठीक, इसकी पत्ती क्या है, थोड़ी सी नैरो है, और बाकी के देख लीजिए आप, मैक्सिमम क्या है, ब्रॉड लीव्स है, ब्रॉड लीव्स है। क्लियर है ये चीजें। चलिए एक था बीज, वो कुछ इस तरह का प्लांट आपको दिखाई देगा। अब जो इसके जो एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थी, वो क्या सी थी, जैसे इसमें से देखिए डियर, ये रहा, वोल्स, ओके, जैसे फिजेंट्स, और ये क्या था, मोनो। देखिए कितना शानदार बर्ड दिखाई दे रहा है आपको। कुछ ऐसे ही इसी तरीके का क्या दिखाई देगा आपको, पिकॉक, ऐसे ही रंग बिरंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि किस तरीके से वो पाई जाती। देखिए अब हमारे जो रह गए वो रह गए दो वेजिटेशन, कौन कौन सी, एक तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के अंदर और एक कैनिफेरस फॉरेस्ट। क्लियर, ये हम इतनी शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं ना कि इसके अंदर से कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। क्लियर है, और फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, ग्रासलैंड्स। क्लियर, तो उसके बाद क्या पढ़े, बसेस, थोर्नी बसेस। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एंड पूरे जोश के साथ पढ़ा करो, एक बार चिल्ला के बैठा करो, यस आई कैन डू इट। फिर देखना जो आपका जोश है ना वो अलग ही लेवल पे मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।